हेलो, नमस्ते। आज की कहानी है खुद से प्यार। निशा खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में फ़ोन था लेकिन स्क्रीन बंद। उसकी आंखें कहीं दूर टिकी थी। जानती है पूर्वी, अब नमन मुझसे ज़रा भी प्यार नहीं करते। हर बात पर चिढ़ जाते हैं। मैं पास बैठूं भी तो भी फ़ोन में ही लगे रहते हैं। पता नहीं क्या हो गया उन्हें। निशा की आवाज़ में शिकायत कम और टूटन ज़्यादा थी। पूर्वी, उसकी बचपन की सहेली, ध्यान से सब सुन रही थी। वो वही पूर्वी थी जो स्कूल में उसे समझाया करती थी। फिर पूर्वी अचानक उठी। उसने निशा का हाथ पकड़ा, उसे आईने के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और बोली, देख खुद को। फिर निशा ने खुद को देखा। बिखरे बाल, आधे सफ़ेद हुए हुए, चेहरे पर थकान की लकीरें और आंखों के नीचे हल्के काले घेरे। क्या तू खुद अपने आप से प्यार करती है? पूर्वी ने सवाल किया। निशा चौंकी। फिर उसने पूछा, क्या मतलब? तब पूर्वी ने गहरी सांस ली और बोली, मतलब ये कि तू 35 की है और दिखती 40 की है। तू सुबह से रात तक घर, बच्चे, सास ससुर सबका ख्याल रखती है, पर अपना? निशा चुप थी। निशा की शादी को 10 साल हो चुके थे। पति नमन पहले बहुत ख्याल रखते थे। शादी के बाद वो कहते थे, तुम्हारी मुस्कान सबसे प्यारी है। पर धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ी। फिर बच्चा हुआ, घर की जिम्मेदारी, नमन की नौकरी का तनाव और निशा खुद को भूलती चली गई। वो पहले पार्लर जाती थी, किताबें पढ़ती थी, म्यूजिक भी सुनती थी, पर अब तेल लगे बालों का जूड़ा, पुराना सूट और थका हुआ चेहरा। अब नमन भी बदल गए थे। अब वो घर आते, खाना खाते और फ़ोन में लग जाते। निशा को लगता शायद अब वो मुझसे प्यार नहीं करते। फिर पूर्वी ने निशा के कंधे पर हाथ रखा और बोली, सुन, मैं ये नहीं कह रही कि नमन सही है, पर एक सच है, जब इंसान खुद को छोड़ देता है तो दुनिया भी उसे हल्के में लेने लगती है। और प्यार सिर्फ मांगने से नहीं मिलता, पहले खुद को देना पड़ता है। निशा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार दर्द के नहीं, सोच के। फिर निशा अपने घर आ गई। अगले दिन से निशा ने छोटा सा एक फैसला लिया। सुबह 30 मिनट खुद के लिए। बालों में रंग करवाया, हल्का मेकअप, वॉक भी शुरू की। पुरानी पसंदीदा किताब निकाली और धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। आंखों में चमक लौटने लगी। फिर एक दिन नमन ऑफिस से लौटे। निशा ने हल्की सी साड़ी पहनी थी। नमन ठिठक गए और बोले, आज कहीं जाना है क्या? निशा मुस्कुराई और बोली, नहीं, बस अच्छा लग रहा था। उस दिन नमन ने पहली बार फ़ोन साइड में रख दिया। पर असली बदलाव सिर्फ कपड़ों में नहीं था। निशा अब हर बात पर रोती नहीं थी। वो अपने लिए स्टैंड लेने लगी। एक दिन उसने नमन से भी साफ कहा, मुझे तुम्हारा समय चाहिए, मैं भी इंसान हूँ, सिर्फ जिम्मेदारियाँ नहीं। तब नमन ने पहली बार ध्यान से उसकी बात सुनी और बोला, शायद मैं भी कामों में उलझ गया था और तुम भी खुद को भूल गई थी। धीरे धीरे दोनों ने साथ में वॉक शुरू की। वीकेंड पर बाहर जाना शुरू किया। एक शाम निशा ने पूर्वी को फ़ोन किया और बोली, पूर्वी, सच कहती थी तू। जब मैंने खुद को प्यार करना शुरू किया तब मुझे अपना प्यार वापस मिलने लगा। फिर पूर्वी हंस पड़ी और बोली, क्योंकि सेल्फ लव स्वार्थ नहीं, ज़रूरत है। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि सामने वाला बदल गया है, लेकिन क्या हमने खुद को देखना बंद कर दिया है? रिश्ते में प्यार चाहिए तो पहले खुद से प्यार करना सीखिए। जब आप खुद की इज्जत करते हैं, दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखती है। खुद को मत भूलो। अब एक छोटा सा सवाल आप सबके लिए, आज आपने अपने लिए क्या किया? जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, रोज़ाना ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।